नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीजेएस न्यूज़ और मैं हूं टेरेंस जे सिग्नवानी। आज जो हम तीन इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो अफवाहें फैल रही थी कि मुल्क में इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, वो उसका ऐलान कर दिया गया कि इलेक्शंस होने हैं। सेकंड जो इशू हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको बल्ले का निशान छीन लिया गया था क्योंकि उसके उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे। आज उन्होंने ऐलान किया है कि 5 फरवरी को वो अपने इलेक्शंस करवाएंगे। इंटर- और तीसरी चीज़ कि बुशरा बीबी, जो कि जिनको कल सज़ा हुई थी तोशा खाना केस में, वो क्यों नहीं अडयाला जेल गई और वो बजाय अडयाला जेल के बनी गाला क्यों उनको शिफ्ट किया गया। तो इससे पहले कि हम अपनी खबरों का पे तफसील से बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यह था कि जो इलेक्शंस की तारीख जो 8 फरवरी की है, उसके हवाले से बहुत से जो है ना मिस गिविंग्स आ रहे थे कि क्या इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। आपको पता है कि सेनेट में भी जो है वो इलेक्शंस को रुकवाने के लिए रेजोल्यूशंस मूव की गई। एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा की गई और ये रेजोल्यूशन आज़ाद अरकान ने की, जो कि जिनका ताल्लुक एर्स्ट वाइल फाटा से था। उसके बाद फिर बहुत से ऐसा हुआ कि जो है केपीके और उसके अलावा बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। इन दहशत गर्दी की वाक़यात की वजह से बहुत से लोगों ने सोचा कि ये जो है इलेक्शंस पाकिस्तान में होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये तो इलेक्शंस तो होने ही थे, क्योंकि इसमें इलेक्शंस में एक तो जो हमारे मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर, उनकी एक स्टेक लगी है, क्योंकि उन्होंने अपने उनका टर्म ख़त्म हो रहा है तो उसमें वो चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शंस करवा के जो है ना जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा, उन्होंने, आपको याद है कि 3 नवंबर को एक फैसला दिया था और वो भी फैसला उन्होंने कहा था कि मैंने ये फैसला इसकी बुनियाद पर दिया है कि वो जो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और तमाम फेडरल गवर्नमेंट और इसके अलावा जो है ना एडवोकेट जनरल तमाम सूबों के, उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो है वो इस पे कोई उनकी ऑब्जेक्शंस नहीं है और वो इलेक्शंस पे के लिए राजी हैं। तो इसी बुनियाद पर जो है ना फिर इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख जो है ना दी थी। और जब ये फैसला हुआ था तो चीफ जस्टिस ने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो ये इलेक्शंस को किसी सूरत में भी जो है ना ये इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे और 8 फरवरी को जो है ना इलेक्शंस होंगे। और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा ये हमारे ये जो 8 फरवरी की तारीख है, ये इसको ये समझा जाए कि इज राइटिंग ऑन द स्टोन। तो उसके बाद तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हमारे मुल्क में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नहीं चाह रहे कि वो इलेक्शंस हो। खास तो उनका ये ख्याल है कि अगर इलेक्शंस हो जाएंगे तो वो जो मुक़्तदर है ताकतें हैं, वो उनकी पावर्स ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन जब कि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग या हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है ना वो चाहती है कि इलेक्शंस हो। गो कि उनका इलेक्शन सिंबल छिन गया है, लेकिन वो चाहती है कि इलेक्शंस हो। लेकिन फिर उसके बाद जो वाकयात हो रहे हैं केपीके में और उसके अलावा जो है ना बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं अभी रिसेंटली दहशत गर्दी है, क्योंकि कल जो है पीटीआई के एक कैंडिडेट्स को जो है ना वो हलाक कर दिया गया। और इसके अलावा और भी जो है ना बम ब्लास्ट बलूचिस्तान में खासतौर पर आज भी खुशदार में हुआ है, जिस जो पीपल्स पार्टी के जो है ना प्रोटेस्ट उनके जो है ना गैदरिंग्स पे जो है ना किया गया। आज क्योंकि कल मैंने आपको थोड़ा सा इसका बात का हिंट दिया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी और जिसमें तमाम जो ख़ास तौर पर जो है ना केपीके और बलूचिस्तान से चीफ सेक्रेटरीज और उनके आईजीपीस को बुलाया गया था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। इसके अलावा उन्होंने जो है वो आज की मीटिंग में वो इंटीरियर सेक्रेटरी और इंटीरियर मिनिस्टर भी जो है ना वो भी शामिल थे। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो लोग फिर भी मतलब अभी मीटिंग जारी थी तो तभी लोगों का ख्याल था कि नहीं जी, अगर इलेक्शन होंगे भी तो सिर्फ ये कि 2 सूबों में नहीं होंगे, केपीके में और बलूचिस्तान में, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से। लेकिन आज जब मीटिंग खत्म हुई तो
वजीर दाखिला एजाज गौहर ने ये ऐलान किया कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को तातील का ऐलान किया गया है तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों में, ताकि लोग जो हैं वो वोट अपना डाल सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वोट टर्न आउट होगा। सेकेंड इशू जो आज हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया था, उसकी वजह की ये थी कि भाई उन्होंने अपने पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 दफा मतलब करवाए तो हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो नहीं थी, क्योंकि वो बस अपने आपस में उन्होंने मिल मिला के जो है ना ओहदे बांट लिए और कहा कि जी हमने ये इलेक्शन हो गए। और फिर आपको याद है कि फिर जब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर उनको इलेक्शंस को वो कहा था कि ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि वो इलेक्शंस जो है वो कोई प्रूफ नहीं पेश कर सके थे उनके वकील कि ये वाकई इलेक्शन जो है ना वो हुए हैं इंट्रा पार्टी के। तो इसी बुनियाद पर जो है वो फिर उनका जो इलेक्शन का सिंबल था वो भी उनसे जो है ना वो छीन लिया गया था। तो आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कमेटी बनाएगी, जिसका इंचार्ज थे जो वो है रऊफ हसन। उनको जो है नॉमिनेट किया गया है फेडरल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके अलावा जो है तमाम सूबों में भी उन्होंने वो इलेक्शंस कमिश्नर्स तैनात किए गए, और फिर उन्होंने पूरा शेड्यूल भी जो है ना आज अनाउंस किया गया। तो इसकी ये जो इलेक्शंस होंगे वो 5 फरवरी को होंगे, और ये 5 फरवरी को इलेक्शंस होंगे और 6 फरवरी को इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये भी चीज़ जो है एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के ताकि जो इलेक्शन जो सिंबल्स छीन लिया गया था और इंटर पार्टी की वजह से, और अगर इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वो जो है ना वो मिलने के काफ़ी चांसेस हैं कि वो उनको इलेक्शन बैट का सिंबल मिल जाए। लेकिन खैर वो जो बैट का सिंबल अगर मिल भी जाता है तो वो इस इलेक्शंस के लिए तो उनके लिए कारामद नहीं होगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो है वो उसको किसी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और अपने ताकि जो मेंबर्स उनके आए जीते हैं। क्योंकि जब इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया तो फिर वो ज़्यादा ना, तो फिर जो है ना सारे उनके उम्मीदवार जो है ना उन्होंने इलेक्शन लड़े, और उन्होंने जो है वो अब मुश्किल तो है, लेकिन अब ये है कि फिर ज़ाहिर बात है कि जब वो जीत भी जाएंगे तो फिर उनकी पार्टी जो है ना वो फॉर्म नहीं कर सकेंगे, ना तो रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेंगे, ना तो फिर ये कि वो अपोजिशन को फॉर्म करेंगे, क्योंकि फिर उनको किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाएगी तो फिर उसमें उनके चांसेस हैं कि वो असम्बलीज में किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी। आज जो कल आपको मैंने बताया था कि तोशा खाना का जजमेंट आया है, जिसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा हुई। आज बुशरा बीबी, क्योंकि कल जब जिस टाइम ये जजमेंट अनाउंस किया गया तो बुशरा बीबी अपने मतलब अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं थी, और फिर वो तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जो है ना वो अडयाला जेल आई है। अच्छा, वो अडयाला जेल आई है बजाय कि उनको अडयाला जेल में बैरिक्स में भेज दिया जाता, वहां पर उनको रखा जाता। ये चीज हुई है कि उन्होंने उनको जो है वो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से जेल सुपरिटेंडेंट से बात की, फिर जेल सुपरिटेंडेंट ने इंटीरियर मिनिस्ट्री से और इंटीरियर सेक्रेटरी से बात की, और उसके बाद फिर कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा था जो जिसकी वजह से जो है वो उनको बजाय के लडियाला जेल में डालने के, उनको जो है वो बनी गाला में उनको जेल सब डिक्लेयर जो बनी गाला का उनका जो घर है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जो जिस कैदी जिस इंसान को जो है ना वो अक्यूज को सज़ा हो जाए तो वो तो कभी भी जो है ना वो सब जेल उसको घर को या गेस्ट हाउस को या किसी भी मुकाम को जो है ना वो सब जेल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। वैसे तो माजी में हमने देखा है कि सब जेल में जो है वो लोग रहे हैं खास लेकिन ये जब आप कन्विक्शन आपकी हो जाती है तो फिर सब जेल में नहीं होता है, बल्कि फिर आपको जेल ही में जाना पड़ता है,
उनके नुसरत भुट्टो हैं हमारे पास, मतलब मिसाल के तौर पर उनको जब सज़ा हुई वो फिर जेल गई, फिर बेनज़ीर भुट्टो उनको सज़ा हुई फिर वो जेल में गई। फरियाल तालपुर वो सब जब सज़ा हुई वो जेल में गई। इसके अलावा जब मरीम नवाज को जब नवाज शरीफ के साथ हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स के केस में सज़ा हुई थी तो फिर वो भी जेल गए थी मरीम नवाज भी। और इसके अलावा ना सिर्फ ये दोनों बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उनके भी अभी अगर आप देखें तो जो लीडर हैं, खासतौर पर यास्मीन राशिद जिनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, उनको भी 9 मई के वाकयात में उनको भी जो है वो जेल भेज दिया गया था। और इसके अलावा सनम जावेद हैं, खदीजा शाह, तो ये जब चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर वो होता है कि ये बुशरा बीवी ने ऐसे कौन सी शख्सियत है उनके पीछे कि जो उन्होंने जिसको उन्हें मजबूर कर दिया कि भाई वो उनको जेल में भिजवाने के बजाय जो है। अब ये है कि वो कल क्योंकि चीफ कमिश्नर ने जो है ना अपना वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से उनको जो निकाला है उसको सब जेल जो है वो डिक्लेयर किया है। अब ये देखते हैं कि जब ये नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के 8 फरवरी के बाद तो वो क्या बुशरा बीवी उस वक्त भी उसको क्या वो जेल उसी तरीके से रहेगा बनी गाला का घर, या फिर उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।